स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक बार फिर से देश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 घंटों में बिपरजॉय और भी भयानक रूप ले सकता है। इसके बाद ये गंभीर चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। इस तूफान का असर गोवा, कर्नाटक, उत्तरी केरल के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। इस दौरान ये तूफान में तेज बारिश होने की भी उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि बिपरजॉय अगले 36 घंटों में खतरनाक रूप ले सकता है। ताकि अगले 2 दिनों में उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बिपरजॉय अगले 36 घंटों में और भी खतरनाक हो सकता है। अगले 2 दिनों में यहाँ से इसके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। तो वही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9 से 11 जून के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं इस तूफान को लेकर केरल, कर्नाटक, गोवा की सरकार अलर्ट मोड में है। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार की ओर से मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक बीजेपी पूरे देश में संपर्क से समर्थन अभियान चला रही है। इसके तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर युवाओं को हितग्राहियों और बुद्धिजीवियों से चर्चा कर बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी सामने रख रही है। ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 महीने के लिए पूरे देश में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, इसी के साथ ही कांग्रेस पर भी आरोप लगाकर कहा कि कांग्रेस को कहीं कहीं झूठ बोलकर सत्ता मिलती जा रही है और हमें ऐसे झूठ बोलकर मिली सत्ता नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। उनके इस बयान के बाद एक बार तो लोग एक दूसरे की ओर देखते रह गए, लेकिन तुरंत ही खेल मंत्री ने कहा कि उनका आशय ये है कि देश के खिलाड़ी बिना कोई तनाव के लिए खूब अच्छी तरह खेले और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे खिलाड़ी दबाव मुक्त होकर अपना खेल खेल सके, इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक के विशेष खिलाड़ियों को बर्लिन ओलंपिक के लिए रवाना करने के लिए आयोजित सेंड ऑफ सेरेमनी का संबोधित करते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने खेल का बजट 3 गुना कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं खेल को बहुत अधिक प्राथमिकता देते हैं और यही कारण है कि देश खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बहुत दबाव झेलना पड़ता था, लेकिन सरकार इनकी समस्याओं को दूर कर इन्हें दबाव मुक्त करना चाहेगी, जिससे खिलाड़ी दबाव मुक्त होकर खेल रहे हैं और खूब मेडल जीते। इस ओलंपिक के लिए सरकार ने 7 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विकलांग शब्द के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने की सलाह दी थी, तो ये केवल एक शब्द का परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये एक सोच और मानसिकता का बदलाव था, जिसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों को भी समाज में समान अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के उसी सोच का परिणाम दिखाई पड़ रहा है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को भी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अवसर भी दिया जा रहा है। स्पेशल ओलंपिक भारत के चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा ने कहा कि बर्लिन में आयोजित हो रहे इस खेल महाकुंभ में
देश के 198 स्पेशल खिलाड़ी भाग लेंगे। 23 राज्यों से आए इन खिलाड़ियों को 58 विशेष कोच का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस खेल उत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य सबको हिस्सेदारी और किसी को इनकार नहीं के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है, जो ये बताता है कि ये स्पेशल बच्चे भी समाज में उसी सम्मान और प्यार के अधिकारी हैं जो समाज के किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। उन्होंने समाज के उन सभी लोगों का धन्यवाद भी दिया जो इन स्पेशल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। इसकी पुष्टि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को बर्बाद करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष के लिए एक होने का ये सही समय है। ऐसे में हमारे दोनों नेता, इससे पहले ये बैठक 12 जून को होनी थी, जिसे राहुल के विदेशी दौरे की वजह से टालना पड़ा था। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने की पुष्टि की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आयोजित बैठक में कई अन्य दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया था कि चीन और क्यूबा जासूसी केंद्र को लेकर सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसके लिए चीन क्यूबा को अरबों डॉलर का भुगतान भी करने को तैयार है। अमेरिका के खुफिया विभाग ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उनका कहना है कि चीन जल्द ही क्यूबा में एक जासूसी केंद्र खोलने जा रहा है। ये केंद्र अमेरिका के फ्लोरिडा में से 100 मील की दूरी पर मौजूद एक द्वीप पर स्थापित किया जाएगा। खुफिया विभाग का कहना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक एयरड्रॉपिंग फैसिलिटी को स्थापित करने के लिए क्यूबा और चीन के बीच गुप्त समझौता तय हुआ है। इसके जरिए चीन अमेरिका पर निगाह रखेगा। सूत्रों के अनुसार अभी ये स्पष्ट नहीं है कि चीन ने जासूसी केंद्र का निर्माण करना शुरू कर दिया है या नहीं। हालांकि ये सारे दावों का क्यूबा के उप विदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडीज डी कोशिया ने खंडन किया है। उनका कहना है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। कुख्यात संजीव जीवो को गोलियों से भूनने वाले शूटर विजय यादव के तार नेपाल से जुड़ रहे हैं। वह कुछ दिन पहले नेपाल गया था, वहां एक बड़े माफिया के संपर्क में रहा। ये बात उसने पुलिस को बताई है और ये भी कहा है कि एक शख्स ने उसको जीवा की फोटो दिखाकर मारने की सुपारी दी थी। 20 लाख रुपए डील हुई। हालांकि अभी सिर्फ 5,000 वे रिवॉल्वर दी थी। कुख्यात संजीव जीवा की हत्या करने वाले शूटर विजय ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि हत्या के लिए उसे 20 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। नेपाल के माफिया ने सुपारी दी थी उसे। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर।